जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में आतंकियों से आमने सामने की भीषण मुठभेड़ हुई। सेना को खुफिया तौर से इनपुट मिला था कि सोपोर के हादीपुरा गांव में कुछ संदिग्ध किसी बड़ी और खतरनाक प्लानिंग की तैयारी में हैं, जिसके बाद सेना हरकत में आई और उन्होंने सोपोर के हादीपुरा गांव में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की सूचना के आधार पर अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सूचना एकदम सही निकली। सेना के मूवमेंट को देखते हुए आतंकियों ने बचाव में आर्मी के जवानों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद सेना के जवान भी हरकत में आए। देखते ही देखते उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकियों के खात्मे के लिए जबरदस्त ढंग से काउंटर बैक किया। दोनों ओर से कई घंटों तक मुकाबला चलता रहा। अंधाधुंध फायरिंग में खुद को घिरते देख आतंकियों ने वहां से भाग निकलने में ही समझदारी समझी। वे वहां से घने जंगलों का सहारा लेकर निकल जाना चाहते थे, लेकिन चारों ओर से तैनात जवानों ने उनके इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया और इस तरह से दो आतंकियों को वहीं मौके पर ही ढेर कर दिया। इस भयानक ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान को भी गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 32 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों का सर्च ऑपरेशन इलाके में अभी भी जारी है। सोपोर के अलावा कठुआ के हीरानगर तहसील के सैडा सोहल और सांभा जिले में भी आतंकी मूवमेंट्स का इनपुट है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के अलावा सुरक्षा बलों को भी अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में गहन सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। किसी भी संदिग्ध को बिना जांच पड़ताल के आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। सेना की QRT वाहन गश्तियों पर हैं। आतंकियों के सक्रिय होने और सेना के एक्शन से आम लोगों में दहशत का माहौल है। सेना ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर बने रहने और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की फौरन सूचना देने की अपील की है। आपको बता दें कि 9 जून से लेकर अब तक कई आतंकी गतिविधियां हो चुकी हैं, जिसे जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों के बुलंद होते हौसलों के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लेकर सेना और सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस मोड में दिखाई दे रही है। पिछले ही दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के आदेश दिए थे। उनकी बैठक के बाद खुद चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज अनिल चौहान भी 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे थे और हालात की समीक्षा ली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।